और जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो उन्हें लगा कि अब विचार करना चाहिए। इसलिए आत्म जागरण की, आत्मोत्थान, आत्मोन्नयन, आत्मोत्कर्ष अथवा आत्म साक्षात्कार की दिशा में जो पहला सोपान है, जिसे अभी आपको याद रखना है, वो आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण, अपना निरीक्षण रोज करते रहो, खुद को रोज तोलते रहिए, आप कहाँ खड़े हैं। प्रतिदिन अपना निरीक्षण कीजिए, पूरा परीक्षण कीजिए, अपने को पूरा देखिए, अपनी आदत, अध्यास, अभ्यास, व्यवहार, वाणी, स्वभाव, प्रकृति, अभिव्यक्ति, मुद्राएं, अपनी वेशभूषा, आहार, आपका ये जो कुछ बाहर का परिवेश है और अपनी अभिव्यक्ति। और जिस दिन व्यक्ति इस तरह से कोई एक चेक बैलेंस अथवा इस तरह से कोई एक भीतर में अचानक कि मुझे क्या ठीक करना चाहिए, तो अचानक याद आएगा मुझे अपनी वाणी को सुधारना चाहिए। क्या कभी ऐसा विचार नहीं आए कि मैं जो बोलूं ठीक बोलूं, सुंदर, ललित, प्रांजल भाषा हो? क्योंकि जो आप बोलते हैं उसे आपके अध्ययन का पता लगता है, आपके अनुभव का पता लगता है, आपके अंतस की आहट, आपके व्यवहार से तो लगती है। आपकी वाणी से पहले आप पूरे के पूरे प्रकट होते हैं। आप हैं क्या? आपकी वाणी से आपके अध्ययन का पता लगता है, आपकी आदतें बताती हैं आप क्या हैं, क्या निर्माण किया आपने, कैसे बने हैं आप, क्या होकर जिए आप, कहाँ खड़े हैं आप। और मुझे क्षमा कर दें, कितने मूल्य के हैं आप, क्योंकि जीवन को आपने मूल्य नहीं दिए हैं तो जीवन बहुत सस्ता होगा। अगर आपने जीवन को मूल्य नहीं दिया है, उसे महानता नहीं दी है, उसे महनीयता नहीं दी है, उसे श्रेष्ठता और दिव्यता प्रदान नहीं की है, आपने जीवन का श्रृंगार नहीं किया है, तुम्हारा ये बड़ा सस्ता सा हो जाएगा। ये बहुत महंगी चीज़ है। जीवन स्वयं में एक देवता है, इसे तो याद कर लीजिए। कागज पेन हो तो लिख लो, जीवन एक देवता है, इसे संभाल कर रखिए, इसे श्रृंगारित कीजिए। तो जो आपकी वाणी कैसी हो, दृष्टि कैसी हो, मुद्राभास कैसा हो, आपकी आदतें, अभ्यास क्या है। तो आत्मनिरीक्षण का अर्थ है कि जैसे ही आप अपने भीतर झांकोगे तो सुधार की मांग खड़ी हो जाएगी कि मुझे सुधरना है। एक विकास उनका ठहरा रहता है जो स्वयं से अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, अपने से थोड़ा परिचित हों। यद्यपि लोग बताएंगे नहीं कि आप कैसे हैं, पर क्या मेरे परिजन, प्रियजन, मित्र, बंधु बांधव, प्रकृति क्या मुझसे सुधरने की अपेक्षा करती? तो ऐसा गोपांगनाएं आत्मचिंतन करने लगी, आत्मविचार करने लगी। और जो इतनी अधिकता है, ये जो जय की अधिकता, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, ये जो जय की अधिकता है कि इतनी जय जयकार हमारी हो रही है, वो इसके कारण जो अधिकता है। इसे जो कुछ आपके पास है उसे प्रसाद मानिए, प्रारब्ध नहीं। और ये मैं सूत्र भी दे रहा हूँ आपको। और कोई मुझसे पूछे कि आप किस तरह से जीते हैं, जो जीवन धारा है वो किन मूल्य, मानक और आदर्श अथवा सिद्धांतों को समर्पित है, किस ढंग की सोच के प्राणी हैं आप, तो कोई मुझसे पूछे तो मेरे गुरु ने जो मेरी सोच बनाई है वो ये कि जो कुछ भी मेरे आसपास है वो प्रारब्ध का परिणाम नहीं है, वो भगवदीय प्रसाद है। मुझे प्रसाद मिला है, ये उपहार में मिला है, ये प्रतिसाद है, ये मेरे श्रम का परिणाम नहीं है, ये प्रसाद है। तो प्रासादिक भाव रखिए। ये जय की जो अधिकता है, इसलिए गोपांगनाएं जब ध्यान में बैठी तो सहसा उनकी जिह्वा से फूट पड़ा गोपी गीत।